Good morning, students. In this present video, we are going to look how to calculate quartile deviation from ungrouped data. Already we have seen how to calculate average deviation, standard deviation. So, this is the time to calculate quartile deviation from ungrouped data. क्वार्टाइल डेविएशन को ही हम चतुर्थक विचलन कहते हैं. विंटर 2019 में 2019 में एक है ना प्रश्न पूछा गया था इसके ऊपर 4 मास के लिए. तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के जगह पर क्वार्टाइल डेविएशन भी आ सकता है अनग्रुप डेटा से निकालने के लिए. तो आज हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है, इसका मूल्य कैसे किस प्रकार से निकालना है. सबसे पहले है ना महत्वपूर्ण बात है कि क्वार्टाइल डेविएशन देखिए Q1, Q2, Q3 और Q4 इसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए. Q1 मीन्स 25% जिसे सिंपल लैंग्वेज में एक पाव कहते हैं. Q2 मीन्स 50% जिसको हम आधा किलो कहते हैं. Q3 75% जिसे हम 3 पाव कहते हैं. और Q4 मीन्स 100% जिसे हम 1 kg कहते हैं. ये 3 पाव, फिर ये हाफ एंड 2 kg आधा किलो और ये 1 पाव. इस प्रकार से क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पर हम इन शॉर्ट में समझ सकते हैं. अब हमें है ना निकालना है Q. तो Q की वैल्यू निकालने से पहले हमें Q1 भी ज्ञात होना चाहिए, Q2 या Q3 दोनों में से एक भी हमें ज्ञात यदि होता है तो हम Q निकाल सकते हैं. पर देखिए Q निकालने के लिए आपको Q1 की वैल्यू निकालना महत्वपूर्ण है. Q1 उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया जाता है. आपको पेपर में फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, यह अनग्रुप डेटा से कैलकुलेट करना है, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है. Q1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में जिस प्रकार से हमने अनग्रुप डेटा से मीडियन निकालना है उसी प्रकार से यह प्रश्न है. पर थोड़ा सा यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाय 2 करते थे हम, अभी यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन है इसलिए. और यहाँ पर टर्म ये हो गया Q1 निकालने का फॉर्मूला. इसके बाद है ना देखिए सेकंड जो है वह Q3 आपको निकालना पड़ेगा या Q2 निकालना पड़ेगा. तो Q3 का है ना यहाँ पर फॉर्मूला है. देखिए ब्रैकेट में इस प्रकार से आपको लिखना है 3. यहाँ पर Q3 निकालना है इसलिए यहाँ पर हम 3 ले रहे. 3 फिर ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट ये क्लोज, फिर अपॉन यहाँ पर भी 4 रहेगा, फिर यह ब्रैकेट क्लोज. ये है Q3 निकालने का फॉर्मूला. इसके बाद जब हम Q1 निकाल लेंगे और Q3 निकाल लेंगे तो इसके बाद है ना जो निकालना है हमें क्वार्टाइल डेविएशन QD. तो यहाँ पर है ना देखिए हम इसको QD या है ना आप Q भी लिख सकते हैं, QD या है ना Q लिख सकते हैं इज इक्वल टू. ये बहुत ही सिंपल है, जैसे मोड निकालते हैं हम उसी प्रकार से है. Q3 माइनस Q1 अपॉन यहाँ पर 2 आएगा. इस प्रकार से QD हम निकाल सकते हैं. Q1 निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले n+1 अपॉन 4 टर्म है. यहाँ पर है ना देखिए यहाँ पर भी टर्म लगेगा, Q3 में भी है ना टर्म लगेगा. फिर Q3 इज इक्वल टू पूरे ब्रैकेट में 3 इंटू n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4 कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज एंड टर्म. फिर उसके आधार पर Q1 निकालने के बाद Q3 निकालने के बाद हम Q या QD निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. यहाँ पर टर्म नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर टर्म नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा.
तो इस आधार पर अब हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। एक प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभी एग्जाम में आपको इस प्रकार से है ना, एक नंबर्स आएंगे, गिवन नंबर्स क्वेश्चन। ये इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन हम निकाल रहे, यह बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा आपका, यहाँ पर दिए संख्या देखिए 11, 16, 9, 8, 7, 5, 9, 15, 14, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 11, 16, 9, 8, 7, 5, 9, 15, 14, 18 and 19. नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 नंबर है। इसका मतलब n की वैल्यू जो है आपकी n इज इक्वल टू 11। अभी है ना, जब क्वार्टाइल हम डेविएशन निकालते हैं या मीडियन जब हम निकालते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जो दी गई संख्या है, जो नंबर्स दिए गए, उसको आपको कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर देखिए, सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 5, उसके बाद 7, फिर 8, 9 और 9 दो बार आए, फिर 9, 9, उसके बाद 9 के बाद 10 नहीं है, 11, फिर 12 नहीं है तो 14, फिर 15, 15, उसके बाद 16, 18 और ये 19। नंबर देखो, काउंट कर लो पहले एक बार, आपने प्रॉपरली लिखा है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़त्या क्रमाने मांडू, आरोही अवरोही जो भी है, आरोही है ना क्रम में, इसको आपने अरेंज कर लिया। अब सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, जो Q1 है उसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले Q1 की है ना वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट Q1। Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टर्म। अब वैल्यू आपको ज्ञात है n की, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टर्म, ये लिखते रहना ही पड़ेगा आपको। फिर आएगा देखिए ऊपर 12 और यहाँ पर रहेगा 4, ये भी है ना देखिए है ना टर्म में रहेगा टर्म। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब है आपको यह मिलेगा 3 नंबर, पर ये देखिए टर्म है, तो इसका तात्पर्य आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि 4, ये जो थर्ड टर्म है, हम जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं उसको देखना पड़ेगा, वही आपका आंसर रहेगा। 1 2 और ये 8 जो है वो थर्ड टर्म है, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 8। ये हो गया आपका Q1। इसी प्रकार से अब हम Q3 निकालेंगे। देखिए Q1 की है ना वैल्यू हमें मिली है Q इज इक्वल टू 1। फिर अब हम है ना जाएंगे Q3 निकालने के लिए।
अब Q3 का यहाँ फॉर्मूला है ना, ऑलरेडी मैंने बताया, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4 टर्म इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर ये 3 है, 3 फिर n प्लस 1 n 11 प्लस यहाँ पर ये 1 ब्रैकेट क्लोज 4 टर्म, फिर इज इक्वल टू 3 11 प्लस 1 12 फिर अपॉन 4। अब इसके बाद में भी देखिए ये भी टर्म में है। अब क्या करना है, ऊपर का जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 12 3 36 अपॉन 4, ये भी टर्म में आएगा। 4 1 4 4 9 36, तो इज इक्वल टू 9 टर्म आएगा आपका आंसर। अभी देखिए यहाँ पर 9 टर्म कौन सा है हमें ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो Q3 की वैल्यू देयर पर Q3 इज इक्वल टू 16। यह आपका Q3 मिल गया आपको। अभी है ना देखिए Q1 हमें मिला था 8, Q3 मिला हमें 16। अब इस आधार पर हमें Q निकालना है, इसमें कोई टर्म नहीं रहेगा। फिर इसका फॉर्मूला लिख देंगे हम, Q या QD, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2। Q3 की वैल्यू पता है आपको 16, Q1 की वैल्यू पता है आपको 8 डिवाइडेड बाय 2। 16 माइनस 8 रहेगा, फिर बाद में अपॉन 2, 2 1 2, 2 4 8। देयरफॉर यहाँ पर देखिए ये 4 आएगा। देयरफॉर QD इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर है ना देखिए ये इसको यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, है ना देखिए Q1 इज इक्वल टू, इसको Q3 इज 16 और यहाँ पर Q इज इक्वल टू 4। ये आपका फाइनल उत्तर रहेगा। इस प्रकार से देखिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमें Q1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद Q3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर बाद में QD निकालना पड़ेगा। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q1 की है ना जब वैल्यू निकालते हैं आप तब ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज, तब यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Q3 निकालते समय आप कंप्लीट है ना एक ब्रैकेट है 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज, तब इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। जब आपका Q1 मिल जाएगा और Q3 मिल जाएगा उसके बाद आपको Q निकालना पड़ेगा या QD निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए पेपर में किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, आपको ये याद करना है और जिस प्रकार से हम मीडियन निकालते थे अनग्रुप डेटा से उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। इस आधार पर देखिए आगे की जो जानकारी रहेगी, हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा। यह तो अनग्रुप डेटा है, अव्यवस्थित आंकड़ों से हमने चतुर्थक विचलन ज्ञात किया है। इसके बाद में व्यवस्थित आंकड़ों से हमें चतुर्थक विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। इसीलिए ग्रुप डेटा से क्वार्टाइल डेविएशन देखने से पहले अनग्रुप डेटा से क्वार्टाइल डेविएशन किस प्रकार से निकालते हैं यह हमने इस वर्तमान वीडियो में देखा है। तो आशा करते हैं आप
इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा एग्जाम में। ठीक है, धन्यवाद।